Welcome students to the online lecture series for the subject Digital Electronics. Today we are starting with the topic that is named as Parity Bit Generator. So ये topic हमने Unit 1 में भी देखा था. This is parity. This is related to parity code only. This is some type of error detection code. ये एक तरीके से हमारे पास में error detection code है. और इसी के ही थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जो बिट ट्रांसमिट किया है या जो बिट रिसीव किया है कहीं उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरिटी बिट जनरेटर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैरिटी बिट बीइंग जनरेटेड. तो यहाँ हमारे पास में दो टाइप्स के पैरिटी बिट होते हैं. पहला है इवन पैरिटी जनरेटर और दूसरा होगा ऑड पैरिटी जनरेटर. सो फर्स्ट इवन पैरिटी जनरेटर. We will implement an even parity generator for a 3-bit binary input WXY. यहाँ पे हम एक इनपुट ले रहे हैं WXY जो कि 3 बिट्स का है. ये एक इवन पैरिटी बिट P यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है. इसका मेन ट्रिक ये है, इसको किस तरीके से हम पैरिटी बिट को 0 या 1 करेंगे, उसके लिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है. इफ ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द इनपुट, अगर हमारे पास में द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द इनपुट आर ऑड, तो हमारा जो इवन पैरिटी, इफ ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट इन द इनपुट, अगर हमारे इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो हमारी इवन पैरिटी बिट जो है वो 1 हो जाएगी. अदरवाइज हमारा इवन पैरिटी बिट का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0. ये हमारे पास में एक टेबल है जो कि इवन पैरिटी जनरेटर का यहाँ पे वैल्यू बता रही है. यहाँ पे हम 3 इनपुट ले रहे हैं तो हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई बाइनरी 0 और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, बाइनरी 7 तक. सो 0 के लिए हम बाइनरी इनपुट लिखेंगे 0 0 0, 1 के लिए लिखेंगे 0 0, 2 के लिए लिखा जाएगा 0 1 0 एंड सो ऑन. इसी तरीके से 7 के लिए हम लिखेंगे 1 1 1. नाउ हमें पता है कि इवन पैरिटी बिट की वैल्यू 1 कब होगी, अगर हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ वंस हैं. यानी अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वंस होते हैं 1 या नंबर हो रहे हैं 3 या हो रहे हैं 5, तो उस केस में मेरी इवन पैरिटी बिट की जो वैल्यू है इक्वल टू 1. अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वंस जो है उनकी वैल्यू है लाइक 2 4 6 ऐसे मुझे नंबर ऑफ वंस, तो उस केस में मेरी इवन पैरिटी बिट की वैल्यू हो जाएगी 0. सो सी यहाँ पे हमारे एक भी 1 नहीं है, दैट इज वाई इवन पैरिटी बिट इज 0. यहाँ 1 जो है वो 1 है, दैट इज वाई इवन पैरिटी बिट इज 1. यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ 1 इज 1, दैट इज वाई इवन पैरिटी बिट इज 1. नंबर ऑफ वंस यहाँ पे जो हैं 2 हैं, दैट इज वाई द इवन पैरिटी बिट इज 0 एंड सो ऑन. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 में हमारे पास में नंबर ऑफ वंस जो हैं वो हैं 3, तो ये ऑड नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमारी इवन पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 1. नाउ अब हम इसका ट्रुथ टेबल से हम इसका बुलियन फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज दिस आउटपुट p इज इक्वल टू, तो हमें देखना है जहां जहां भी ये वैल्यू 1 आ रही है उसे हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे. सो हमें 1 मिल रहा है एक इस वैल्यू पे, दैट इज 0 0 1. इसको अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा w डैश x डैश एंड y. देन नेक्स्ट इज 1 यहाँ मिल रहा है, सो दैट विल बी w डैश x एंड y डैश. इसी तरीके से थर्ड इनपुट यहाँ मिल रहा है, थर्ड आउटपुट जो है 1 यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं w x डैश y डैश एंड फाइनली 1 यहाँ मिल रहा है, सो दिस इज इक्वल टू w x y. सो हमारा जो इवन पैरिटी बिट का वैल्यू है p, दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4. तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से इफ आई विल कैरी आउट w डैश आउटसाइड, अगर मैं कॉमन निकालती हूँ w डैश को, तो x डैश y और x y डैश यहाँ पे बचेगा. इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ टर्म में अगर हम w कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे x डैश y डैश प्लस x y विल बी द टर्म्स रिमेनिंग. नाउ हमें पता है अगर हम x डैश y डैश प्लस x y डैश लिखते हैं, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर XOR गेट. दिस इज सेम एज a बार b प्लस ab बार. तो इसको लिखा जा सकता है w डैश XOR y, x XOR y प्लस w. Now see, this is x dash y dash plus xy. So this can be written as x XOR y. So या इसको हम x dash y, x XOR y
का होल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। सो अगर हम इसको फिर वापस से देखेंगे, अगर x XOR y को मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लूं a, सो दिस इज व्हाट w डैश a प्लस w a डैश, फिर वापस से ये XOR का ही एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास में। सो इट कैन बी रिटन एज द फाइनल आउटपुट ऑफ इवन पैरिटी बिट कैन बी रिटन एज w XOR x XOR y। सो हमारे पास में जो सर्किट डायग्राम है वो इवन पैरिटी जनरेटर का वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे हम दो इनपुट ले लेंगे w और x, पहले उनका XOR कर लें और जो भी हमें आउटपुट मिले दिस इज w XOR x। जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है उसका हम y के साथ में अगर XOR कर देंगे सो वी विल गेट द पैरिटी बिट, इवन पैरिटी बिट। इसे हम 3 इनपुट XOR गेट में भी डाल सकते हैं, w x y तीनों इनपुट अगर 3 इनपुट XOR गेट में चले जाएंगे तो भी हमें इवन पैरिटी बिट आउटपुट मिलेगा। The circuit consists of 2 XOR gates having 2 inputs each. First XOR gate having 2 inputs W and X and produces an output W XOR X. ये जो पहला XOR गेट है ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है W XOR X। ये आउटपुट हम सेकेंड XOR गेट को देंगे और इसका XOR करवाएंगे हम Y से, तो हमें इवन पैरिटी बिट आउटपुट P में मिल जाएगा। So this is all about even parity generator. सेम इसी तरीके से हम ऑड पैरिटी जनरेटर का भी काम करेंगे, बस डिफरेंस वहां पे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ऑड पैरिटी जनरेटर विल बी 1 इफ इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट इन द इनपुट। अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट के अंदर तब हमारा ऑड पैरिटी बिट की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका सर्किट डायग्राम अगर आप इसी तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे 0 से लेके 7 तक, और ऑड पैरिटी बिट की वैल्यू अगर आप 1 करेंगे व्हेन देयर इज इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट, तो हम देखेंगे हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज w XOR x, this is the output of w XOR x and this output is fed to the second XNOR gate। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, the output is w XOR x का हम y के साथ में XNOR अगर करेंगे so that will generate our odd parity bit। So the process is just the same, बस यहाँ पे हमें एक डिफरेंस मिला है, वहां पे इवन पैरिटी में दोनों XOR गेट थे, यहाँ पे एक XOR गेट है और एक XNOR गेट है। This was the parity generator. Now we are seeing parity checker। तो ये आपका ये parity checker, there are 2 types of parity checkers which are based on the type of parity which has to be checked। parity checker यहाँ पे error को बताने के काम में आता है कि कहाँ हमारा error आ रहा है। so it can be again divided into 2 types, even parity checker and odd parity checker। so even parity checker error जब चेक करता है जब हमारे मैसेज बिट के अलोंग इवन पैरिटी होती है, odd parity checker हमारा error तब चेक करेगा जब हमारी odd parity होगी। सो इवन पैरिटी चेकर हम इसको इस तरीके से कैसे प्रोसेस कैरी आउट करेगा। फॉर इवन पैरिटी चेकर हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि 3 बिट बाइनरी इनपुट WXY इज ट्रांसमिटेड अलोंग विद एन इवन पैरिटी बिट P। सो जो हमारा रिजल्टेंट वर्ड है इसके अंदर 4 बिट्स होंगे, जिसके अंदर 3 हमारे होंगे इनपुट और 1 हमारा होगा पैरिटी बिट। तो अगर हमारे पास में द आउटपुट ऑफ इवन पैरिटी बिट is 0, that means there is no error in the received data, but if the value is equal to 1 that means there is some error। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे 4 बिट रिसीव डेटा है तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, इट विल बी फ्रॉम 0 to 15, 0 से 15 तक ये वैल्यू जाएगी। और अगर हमारे पास में यहीं ये चेक किया जाएगा कि इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड तब हमारी इवन पैरिटी बिट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। द प्रोसेस विल रिमेन द सेम एज इवन पैरिटी जनरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास में क्योंकि एक भी नंबर ऑफ 1 नहीं है दैट इज वाई दिस इवन पैरिटी बिट इज 0। अगर हमारे पास में ये वैल्यू है 1, ऑड नंबर है दैट इज वाई दिस इवन पैरिटी बिट इज 1, अगेन इट इज इक्वल टू 1, तो ऑड नंबर है इसलिए इवन पैरिटी बिट की वैल्यू हो जाएगी 1। सो अगर हमारे पास में ये 0 आ रहा है ये बताता है कि हमारे पास में कोई भी एरर नहीं है, जो हमने ट्रांसमिट किया था एज इट इज ही डेटा हमें रिसीव हुआ है। अगर ये हमारे पास में 1 है दैट मीन्स देयर इज सम एरर इन द डेटा। सो दिस इज हाउ दिस ट्रुथ टेबल वर्क्स।
नाउ यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इवन पैरिटी चेक बिट वैल्यू जो है 1 है अगर और नंबर ऑफ वंस हैं। अगर ऐसा केस नहीं होता है तो हमारा जो वैल्यू है इवन पैरिटी बिट का दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर इसको आप एलिमिनेट करेंगे और एक्सप्रेशन वाइज अगर हम इसको देखेंगे ट्रुथ टेबल से, तो इसका जो आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू W XOR X XOR Y XOR P। तो हम इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। W और X का हम XOR कर लेंगे और इधर Y और P का XOR कर लेंगे। जो भी हमें आउटपुट मिलेगा अगेन दैट विल बी XORed एंड दिस विल रिप्रोड्यूस द आउटपुट E और इवन पैरिटी जनरेटर। ऑड पैरिटी चेकर में हमारे पास में द थिंग्स विल रिमेन द सेम, जस्ट एक चीज यहाँ पे चेंज होएगी, वो है क्या कि ऑड पैरिटी चेकर में द आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। ऑड पैरिटी चेकर भी हमारा इसी तरीके से बिहेव करेगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही डिफरेंस आएगा, द वैल्यू ऑफ ऑड पैरिटी चेकर विल बी इक्वल टू 1। कब होगा? जब हमारे पास में नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होंगे, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे भी हम 3 इनपुट लेंगे और एक हमारा पैरिटी बिट होगा। सो इस अकॉर्डिंग हमारे 4 वेरिएबल की तरह हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है एक्सप्रेशन वाइज कुछ इस तरीके से निकलेगा। 2 हमारे एक्सॉर होंगे, सो इसका आउटपुट है W XOR X एंड द अदर वन इज Y XOR P। इन दोनों आउटपुट को हम यहाँ पे दूसरा जो XNOR गेट है उसके इनपुट में डालेंगे। सो हमें यहाँ पे ऑड पैरिटी चेकर बिट जो है वो मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर। थैंक यू।